यदि सूक्ष्म यात्रा की बात करें, देवलोक गमन की बात करें, देवताओं में देवलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, तरह तरह के जो लोक हैं, यहाँ हम शहर कहते हैं और वहाँ की दुनिया को, सूक्ष्म आत्माओं की दुनिया को नरक और स्वर्ग और देवलोक के रूप में हम जानते हैं। इन शब्दों से हम संबोधित करते हैं। तो वह एक अलग विषय है और इस चीज़ का आप लोग वचन दें कि हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, अपने क्षणिक सुख के लिए किसी से कपट नहीं करेंगे। अरे क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, सब यहाँ का यहाँ ही पड़ा रह जाएगा। फिर हम इस माया जाल में क्षणिक सुख के लिए अपने ही आत्माओं के भाइयों को दुख क्यों देते हैं? जिस प्रकार चर अचर सब ईश्वर की संतान है, तो हम सब आत्मा भाई भाई हैं, हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। हम सब इस कर्म की दुनिया में पांच तत्वों की काया को धारण किए एक अच्छा कर्म करने के लिए, तो हम क्षणिक सुख के लिए एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं या अपने आप को धोखा दे रहे हैं? दरअसल में यह हमारा भ्रम है जीवन का कि हम किसी को धोखा दे रहे। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे। अरे आपने किसी से झूठ बोलकर, कपट करके किसी से क्षणिक धन या अपनी आवश्यकताओं का पूर्ति कर लिए, तो क्या वह आपके साथ जीवन भर रहेगा? नहीं, परंतु वह मन को जो पीड़ा होगी, आत्म चेतना को जो पीड़ा होगी, उस पीड़ा के आगे सांसारिक वस्तुओं का सुख कुछ भी नहीं है। इसलिए आंतरिक सुख में चले तो सांसारिक वस्तुओं का सुख आपको अपने आप प्राप्त होगा। और आजकल लोग इस विषय को न समझकर क्या करते हैं, सांसारिक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। तो सांसारिक सुख के लिए जीवन भर मेहनत करते हैं और क्षणिक प्राप्ति के बाद मानसिक स्थिति को खराब कर लेते हैं। और जब मानसिक स्थिति को खराब कर लेते हैं तो उनके अंदर पूरी नकारात्मक ऊर्जा आती है, उसे भी एक नरक के रूप में समझा जा सकता है। तो हमें ऐसी आवश्यकता और ऐसा कर्म करके अपने आप को दुर्दशा में नहीं लाना है, हमें आनंद में रहना है और इस तरह से आप सुख और दुख की अनुभूति करें। यही है स्वर्ग और नरक। बाहर की दुनिया अलग है, वर्तमान को देखें। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और यह इच्छा अनंत है और इस इच्छा में फंसते फंसते आप एक दिन मृत्यु को धारण करते हैं और फिर वही कहावत होती है कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, राजा रंग फकीर कुछ लेकर साथ ना जाएगा। अरे इस बात को जब हम समझते हैं तो उसको अपने कर्म में क्यों नहीं ला रहे? हम कर्म में ले आए, अभी और इसी वक्त में ले आए। एक कहावत है कि आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करे, अभी जीना है कई वर्षों। हमारे विद्वान ने तो कहावत ऐसा कहा कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगी कब। तो लोगों ने उसको इस ढंग से बना लिया। अब यह निर्णय की क्षमता हमारे ऊपर है कि हम किस राह में चलना चाहते हैं।